हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने अपनी कुछ प्रीवियस क्लासेस में एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े। लाइक हमने पढ़ा कि कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या होता है, ठीक है। और एक हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड और कीटोन में से किसके ऊपर फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को वॉच नहीं किया है तो आप एक बार आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। और उसके बाद आके आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे ताकि आप एक्सप्लेन ईजिली कर पाएँ अपनी क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिख रहा है। आप 1 बाय 1 इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इसको सोल्व करने का ट्राई करेंगे मेरे साथ। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। इन्होंने बोला राइट डाउन फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ कार्बोनियल कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O। आपको एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया जा रहा है जिसमें 3 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन है। इसके साथ आपको आइसोमर्स बनाने हैं और वो आइसोमर कार्बोनियल कंपाउंड्स होने चाहिए, ठीक है। तो इससे तो मतलब या तो हमारे पास एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा, कीटोन होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट ही लाइन में वो कहता है कि कौन सा आइसोमर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ फास्टर रिएक्ट करेगा एंड वाई। तो अब देखिए अगर हाइड्रोजन साइनाइड की बात करूं तो हाइड्रोजन साइनाइड एक अटैकिंग रिएजेंट है और इस रिएजेंट में से क्या रिलीज होगा, यहाँ से साइनाइड रिलीज होगा। वो जो साइनाइड है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो कि हमने किस पे पढ़ी है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऊपर पढ़ी हैं। तो डेफिनेटली जो हमारे आइसोमर बनने वाले हैं वो एक एल्डिहाइड होगा और एक क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक है। तो जब आप एल्डिहाइड बनाते हैं विथ 3 कार्बन एटम तो आपके पास बनता है प्रोपेनॉल, और जब आप कीटोन बनाते हैं विथ 3 कार्बन एटम्स तो आपके पास बनता है प्रोपेनॉन। अब इन दोनों कंपाउंड में आपको ये चूज करना है कि कौन से सबस्ट्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्टर होंगी, जो कि मैंने आपको कल वाली क्लास में क्लियर किया है। और ये आप सबको मालूम होगा अगर आपने वो वीडियो देखा है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड के ऊपर अटैक फास्टर होगा और इसका रीज़न ये होता है क्योंकि एल्डिहाइड में एक ही एल्काइल ग्रुप रहता है जो कि जो स्टीरिक फ्री है। ये एल्डिहाइड जो हमारा होता है इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी नहीं होती जितना कि कीटोन के अंदर होती है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर पाए। सेकेंड आपके पास आता है कि व्हाट इज़ दी मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको शो करना है। मैकेनिज्म के लिए आपको क्या करना है, आप कार्बोनियल ग्रुप बनाएं और जो आपका साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है उस साइनाइड का अटैक आप कार्बोनियल कार्बन पे करके दिखाएं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे ही आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कार्बन के ऊपर ये 4 सिंगल बॉन्ड नजर आएंगे और इसको आप टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बोलेंगे। अब ये इंटरमीडिएट क्या करने वाला है, ये आपका जो मीडियम है वहीं से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और जो O नेगेटिव बना है यहाँ पे इस O नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करेगा, OH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब एक ऐसा प्रोडक्ट आपके पास बन गया जहाँ पे कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ है और एक साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे कंपाउंड को हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेम कार्बन के ऊपर OH और CN लगा हुआ है, तो इसको क्या बोला जाएगा, साइनोहाइड्रिन बोला जाएगा। अब आगे देखिए आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये रिएक्शन कंप्लीशन तक जाएगी, क्या मैक्सिमम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा। तो इसका आंसर है नो, मैक्सिमम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन किनको बोला जाता है, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कंपरेबल होता है, ठीक है। तो वहाँ 100% आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं हो पाता है प्रोडक्ट के अंदर, तो ये कंप्लीशन तक नहीं जाएगी। आगे देखिए अब कहते हैं कि अगर इस रिएक्शन में स्ट्रोंग एसिड डाल दिया जाए तो फिर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कुछ इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप स्ट्रोंग एसिड इसमें डाल देते हैं तो स्ट्रोंग एसिड तो इवन आपकी रिएक्शन को इनिबिट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन साइनाइड आपका अटैकिंग रिएजेंट है उसका वो डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में। लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्ट्रोंग एसिड डाल दिया तो इसका डिसोशिएशन क्या हो जाएगा, स्प्रेस हो जाएगा, जिससे न्यूक्लियोफाइल ही रिलीज नहीं होएगा इसमें से और रिएक्शन आपकी फिर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे स्ट्रोंग एसिड का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के ऊपर।
ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता है कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज किया है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो आपको स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। जितना आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी उतना ईजिली आप आंसर कर पाएंगे। तो बड़ा फोकस करें, बड़ा ध्यान दें हर क्वेश्चन के ऊपर कि उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। एक सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया एक है एल्कीन और एक है कार्बोनियल कंपाउंड। इसने कहा दोनों में पाई बॉन्ड होता है, लेकिन जो आपकी एल्कीन है वो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं, बट जो आपकी कार्बोनियल कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? अगर मैं आप इसको ना भी पढ़े ना तो बड़ा सिंपली आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, जो सी डबल बॉन्ड सी है, आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब जो ये वाला कंपाउंड है ये इसमें चार्ज की सेपरेशन नहीं हो रही है, ठीक है। ये नॉन पोलर है और इसमें कोई चार्ज की सेपरेशन नहीं है। दोनों ही कार्बन का नेचर क्या है? सेम है। यहाँ पे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ओके। जबकि आपका जो कार्बोनियल ग्रुप है यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन के ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो डबल बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और ऑक्सीजन को कौन सा चार्ज देता है? नेगेटिव। और आपके कार्बन पे चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस कार्बन के ऊपर किसका अटैक पॉसिबल है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल है। तो आप क्या आंसर करेंगे? आप आंसर करेंगे कि जो हमारा कार्बोनियल ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? वो पोलराइज ग्रुप है, क्योंकि वहाँ दोनों एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लगे हुए हैं। तो जिसकी वजह से जो कार्बन है वो डेफिशिएंट हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक कर लेते हैं। लेकिन जो एल्कीन है, एल्कीन में दोनों सेम एटम लगे हुए हैं, वो पोलराइज्ड कंपाउंड नहीं है, वहाँ किसी पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं डेवलप हुआ। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है डबल बॉन्ड में, तो इसके ऊपर सिर्फ क्या देखोगे आप? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देखोगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक आप देखते हो। ये रीज़न है। बाकी अगर आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें, अदरवाइज आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं। होप दैट कि आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए पहले आप ज़रूर लास्ट वाली वीडियोस को देखें, वहाँ पे आपका कुछ कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी, तब आप इन क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आप इस सीरीज़ को पसंद करते हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। और आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।